बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। सिक्स क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डीकम्पोजर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारी बातें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर ली होंगी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, कि ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कि अपना वो खाना जो है वो प्लांट से लेते हैं। उसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक दूसरे की हेल्प करना होता है, दूसरों पर डिपेंड करना। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं किन किन चीज़ों के लिए। नंबर 1 लिखा हुआ है फॉर फूड, खाने के लिए। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। देखिए, वो कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, वो प्लांट से अपना खाना हासिल करते हैं। फॉर शेल्टर, रहने के लिए। सम एनिमल्स सच एज ओल्स मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्रीज़। वो कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो जैसे कि परिंदों की अगर बात की जाए, उसमें अगर हम उल्लू की बात करें तो उल्लू ने दरख्तों के अंदर अपने घर बनाए होते हैं, होल्स बनाकर वो वहाँ पर रहता है। उसी तरह बहुत से परिंदे हैं, उन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं, तो वो उनको अपने शेल्टर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सम बर्ड्स लाइक sparrows, cows, eagles and kites build their nest in trees. A few insects like the ants, grasshoppers, moths and beetles live in trees. Plants provide animals shade and also make the surroundings cool. प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को साया भी देते हैं और जो उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको ठंडा भी रखते हैं। फॉर प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए। अब जो एनिमल्स हैं उनकी हिफाजत के लिए भी प्लांट्स यूज़ होते हैं। सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़। फॉर एग्जांपल, अ पैरट हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर। अब देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को, प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने आप की हिफाजत के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दी है एक तोते की। पैरट का कलर भी ग्रीन होता है, प्लांट्स का कलर भी, ट्रीज़ का कलर भी ग्रीन होता है लीव्स का। तो पैरट जो है वो अपने आप को लीव्स के अंदर हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। अ ग्रास होपर हाइड्स इन द ग्रास ड्यू टू द सेम कलर। प्लांट्स, अच्छा वो कह रहे हैं कि जो ग्रास होपर है, कीड़ा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रास में मौजूद होता है, वो भी अपने आप को ग्रास में छुपा लेता है। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। अब वो कह रही है कि जो पौधे हैं वो भी जानवरों पर डिपेंड करते हैं। अब वो किस तरह डिपेंड करते हैं जानवरों पर? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, अपनी बॉडी में उससे सांस लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड देन प्लांट्स अपने अंदर लेकर जाकर अपना फूड का प्रोसेस जो है वो जारी रखते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सांस लेने के प्रोसेस में जितने भी जानवर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। प्लांट्स जो हैं वो हवा की गैस, इस गैस को हवा से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना खाना तैयार करना शुरू कर देते हैं। फॉर पॉलिनेशन, वो एक और बात उन्होंने की कि पॉलिनेशन के लिए भी जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बेसिकली एनिमल, जो भी कोई मक्खी मच्छर वगैरह अगर प्लांट के ऊपर जाके बैठता है तो पोलन ग्रेन्स उसके पाँव के साथ, उसके मुंह के साथ, उसके जिस्म के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो फिर जब वही जानवर किसी दूसरे पौधे पर जाके बैठते हैं तो वहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं। इस तरह ये पॉलिनेशन होती चली जाती है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन। ठीक है जी, ये देख लेते हैं फूड चेन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लें यहाँ पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस डेफिनेशन। होपफुली इट इज़ इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड। कह रहे हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और जो सब पौधे होते हैं वो बेसिकली खाना बनाते हैं एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड, और जानवर वही खाना जो है वो खा जाते हैं। देयर इज़ अ फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड फूड चेन। ये एक फूड का लिंक होता है कि एक आदमी एक चीज़ जो है वो अपने अंदर खाना तैयार कर रही है, कोई दूसरा है वो उसको खाएगा, वो उसको मिल जाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो उस तक चली जाएगी, उसको उसमें डिपेंड किया था उस पर। तो इस तरह जब वो है उसको कोई और खा जाएगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो प्लांट्स
जो हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स को खाकर अपना खाना पूरा करते हैं। फिर उसी प्लांट को जब उसी एनिमल को जब कोई और खा लेता है तो वो अपना खाना तैयार कर लेता है। लाइक ये ग्रास बनी है, ग्रास इज़ ईटन बाय ग्रास होपर इज़ ईटन बाय अ फ्रॉग एंड फ्रॉग इज़ ईटन बाय अ स्नेक। तो ये सारी बात होती है फूड लिंक की, फूड चेन की। इसको लिंकेज ऑफ फूड कहते हैं और फूड चेन भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए अब एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक जो जिसमें लिविंग थिंग्स और की कोई बात नहीं होती। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो रिसोर्सेज होते हैं लाइक लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। आपके माहौल के लिए जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, लाइट होगी तभी आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ अटैच हो रही है। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ सन। जो लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो है सूरज। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। अब जैसे ये जो प्लांट्स है उसमें उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होगी, तो वही प्लांट्स को बाद में ह्यूमन बींग्स खा जाएंगे। इसी तरह ह्यूमन बींग्स को भी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। यानी कि सूरज की तरफ से जो गर्माहट आ रही है, जो गर्माइश आ रही है, जो गर्म हवाएं आ रही हैं, बेसिकली वो आपके जो अर्थ है उसके टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल रखती है। Some places on the earth like deserts are too hot and others like glaciers are too cold for animals and plants to survive. लाइक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूरज की तरफ से जो रोशनी आ रही होती है, गर्माहट आ रही होती है ज़मीन पर, वो डेजर्ट्स पर जा रही होती है और डेजर्ट्स उससे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा होता है टेम्परेचर बहुत लो होता है और वहाँ पर बर्फ़ होती है। टू कोल्ड इतना होता है जानवरों और पौधों के लिए कि वो वहाँ पर रहना उनका मुश्किल हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। डेजर्ट जो सहरा होता है उसके दिन और रात में बहुत डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। डेज़ हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। वहाँ पर जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, डायरेक्ट पड़ रही होती है, लेकिन रात जो है वो सर्द होती है, ठंडी होती है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 0 to 45 डिग्री पर ही एक्टिव होते हैं, वरना वो एक्टिव नहीं होते। वो अपने आप को ज़मीन में दबा लेते हैं ताकि वो अपने जो बाहर की जो ठंडक है उससे बच सकें। टेम्परेचर इफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ एयर। एयर कहते हैं हवा को। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। एयर भी बहुत अहम एबायोटिक फैक्टर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और हवा में बहुत सी गैसें मौजूद हैं जो कि हमारे इंसानों को और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लाइक अगर आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन जो है उसको निकालते हैं अपनी बॉडी से, रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर लेके जाते हैं, उससे अपना फूड तैयार करते हैं और ऑक्सीजन जो रह जाती है उसको हवा में रिलीज़ कर देते हैं। देन वही ऑक्सीजन एनिमल्स फिर अपने अंदर ले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये लिंकिंग प्रोसेस है, ये एक दूसरे के साथ चलता जाता है। Air contains gases which are very important for the lives of animals and plants. Plants respire in the oxygen of air. Respiration is necessary process for plants in addition to oxygen. Also need carbon dioxide from air to make their food. ठीक है जी, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल कहते हैं मट्टी को। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल जो है वो प्लांट की बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर पौधा है उसके नीचे मट्टी है, मट्टी में पानी देंगे तभी वो पानी नमकियात के साथ ऊपर पौधे तक जाएगा। अगर कोई बीज है हमने वो मट्टी में ही बोना है तभी वहाँ से पौधा निकलेगा। तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट। सॉइल के बगैर बहुत से प्लांट्स हैं जो कि नहीं रह पाते। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पौधे हैं उनको मिट्टी से बहुत पानी भी लेना होता है, बहुत से मिनरल्स नमकियात भी लेनी होती हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स। मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स थ्रू सॉइल। जो आदमी है उसने फर्टिलाइजर्स बनाए हैं क्रॉप से, सॉइल के थ्रू, मिट्टी से ना उसने क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइज़र्स तैयार किए हैं ताकि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं उससे वो फर्टिलाइज़र्स तैयार करते हैं ताकि जो फर्टिलाइज़र जिस पौधे में डाला जाए वो पौधा बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके।
ठीक है जी, आज हमने पढ़े हैं एबायोटिक फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा लाइट, टेम्परेचर, फिर एयर, फिर सॉइल। ये था हमारा आज का लेक्चर 6 क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपने इसको अपनी कॉपीज़ पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना भी है और याद भी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, और ये वाटर एक एस्पेक्ट रह गया है, ये भी हम पूरा कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी 6 क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।